नमस्कार दोस्तों। दिल्ली में आज जबरदस्त ठंड है, आसमान में कोहरा है। अगर मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं तो 100-200 मीटर दूर भी ठीक से देखा नहीं जा रहा। इस कोहरे और ठंड के दिन किसान यूनियन और केंद्र सरकार के बीच बातचीत का 10वां दौर है। इस बातचीत में क्या होगा, कोई रास्ता निकल जाएगा? किसान संगठनों की जो मांगें केंद्र सरकार खारिज कर रही है लगातार, क्या उन मांगों पर सरकार लचीला रुख दिखाएगी? क्या किसान यूनियन केंद्र सरकार से मीटिंग करके निकलेंगे तो कोई सकारात्मक खबर लेकर आएंगे? इसकी उम्मीद नहीं दिखती है, इसलिए कि जो मांगें किसान यूनियन की है, किसान संगठनों की है, उन मांगों को सरकार खारिज कर चुकी है। किसान संगठनों से बैठकों में और सुप्रीम कोर्ट में कह चुकी है कि किसी भी सूरत में हम कानूनों को तो वापस नहीं लेंगे। तो सवाल उठता है आज की बैठक में होगा क्या? और उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 4 सदस्यों की जो कमेटी बनाई थी, जिसके एक अहम सदस्य भूपेंद्र सिंह मान, बीकेयू मान गुट के मुखिया, और एक किसानों का संगठन है AIKCC, उसके अध्यक्ष, उन्होंने कल उस समिति से अपना नाम बाहर लेने का ऐलान किया। भूपेंद्र सिंह मान ने जो चिट्ठी लिखी या प्रेस विज्ञप्ति जारी की, उसमें उन्होंने कहा कि किसानों के हितों की हिफाजत के लिए वो किसी भी पद या किसी भी चीज को कुर्बान कर सकते हैं, सेक्रीफाइस कर सकते हैं, और वो किसानों के साथ खड़े हैं और किसी तरह की गलतफहमी ना हो, इसलिए इस समिति से बाहर हो रहे हैं। तो भूपेंद्र सिंह मान तो बाहर गए। किसान संगठनों ने उनके बाहर जाने का स्वागत किया और कहा उन्होंने सही फैसला लिया। कुछ किसान संगठनों ने कहा कि अब उनको आंदोलनकारी किसान संगठनों का साथ देना चाहिए, लेकिन 3 सदस्य हैं अभी। अब इस समिति की बैठक, अब तक जो जानकारी है उसके मुताबिक 19 जनवरी को होनी है। जो कुछ अखबारों में मैं खबर देख रहा था, आज के एक्सप्रेस में शायद, कि 4 सदस्यों की एक वर्चुअल औपचारिक मीटिंग या अनौपचारिक मीटिंग जो भी कहें, या संवाद का सिलसिला शुरुआत करने के लिए एक मीटिंग, वो संभावित मीटिंग थी गुरुवार को। और उस मीटिंग से ठीक पहले भूपेंद्र सिंह मान ने उस समिति से बाहर होने का फैसला किया। लेकिन उस समिति के जो बाकी सदस्य हैं, उनमें 2 सदस्य अशोक गुलाटी और प्रमोद जोशी, उनके बयान तो उस तरह से नहीं आए, लेकिन अनिल घनवत, उनके बयान आज के 3-4 अखबारों में छपे हैं। उनसे हमारे करीबी पत्रकार साथी ने भी कल बात की 2-3 बार। उन्होंने साफ कहा कि वो इस कमेटी में रहेंगे और कमेटी की बैठकों में शामिल होकर एक रिपोर्ट तैयार करेंगे, और उसके बाद वो रिपोर्ट सरकार को देंगे और किसानों के हितों की हिफाजत करेंगे। क्या उन्होंने कहा वो बताने से पहले आज के टाइम्स ऑफ इंडिया ने पहले पन्ने पर अनिल घनवत ने जो दावा किया या जो कहा, उसका जिक्र करते हुए अंदर एक उनसे बातचीत का हिस्सा छपा है, कुछ और अखबारों में भी है। उससे पहले बता दूं कि अनिल घनवत शेतकारी संगठन के अध्यक्ष हैं, शरद जोशी ने जिस संगठन की स्थापना की थी। और अनिल घनवत या बाकी 2 सदस्यों का विरोध आंदोलनकारी किसान इसलिए कर रहे हैं कि ये घोषित तौर पर कृषि कानूनों को कृषि क्षेत्र में रिफॉर्म की शुरुआत बताते हुए जबरदस्त तारीफ कर रहे हैं, और बोल, लिख और कह चुके हैं कि ये कानून वापस नहीं होना चाहिए। तो अनिल घनवत सबसे ज्यादा मुखर है। जब उनको नामित किया गया सुप्रीम कोर्ट में, जिस दिन 12 तारीख को नाम आया, 12 जनवरी को, और 13 के अखबारों में उनके बयान छपे इंडियन एक्सप्रेस में कि यह कानून कितना जरूरी है और सरकार को इस कानून को कभी वापस लेने की दिशा में नहीं सोचना चाहिए। 70 साल बाद, आज़ादी के 70 साल बाद पहली सरकार आई है जिसने इस तरह से कृषि रिफॉर्म, एग्रीकल्चर रिफॉर्म के बारे में सोचा है। तो उन्हीं अनिल घनवत का मैंने 12 तारीख के वीडियो में, जब उनका नाम पहली बार आया था, तब भी मैंने उनके हवाले से जो खबर छपी थी बिजनेस लाइन में, उस खबर का जिक्र किया था, जिससे उनकी राय पता चले कि कृषि कानूनों को लेकर उनकी राय क्या है। और यही वजह है कि किसान, आंदोलनकारी किसान
सशंकित हैं कि ऐसी कमेटी के पास जाकर क्या करेंगे। तो अनिल घनवत, वो एक बार फिर रिपीट कर देता हूं आपको, जिसमें अनिल घनवत ने तब कहा था, उस वक्त अनिल घनवत ने जो बिजनेस लाइन में खबर छपी है, ये छपी है 21 दिसंबर को, उन तमाम चीजों की वकालत की थी, पक्षधरता जताई थी जिसका विरोध किसान कर रहे हैं। किसान मतलब आंदोलनकारी किसान। घनवत ने कहा था कुछ संशोधन किया जा सकता है, लेकिन इन कानूनों को वापस नहीं लिया जाना चाहिए। बिजनेस लाइन में छपी है, मैं उसकी एक क्लिपिंग लगा रहा हूं यहां पे। ये मैंने परसों के वीडियो में विस्तार से बताया था। और उसमें उन्होंने कहा था कि इसेंशियल कमोडिटी एक्ट को स्क्रैप करने की मांग की थी। उनके मुताबिक इससे किसानों का शोषण होता है। ठीक उल्टा आंदोलनकारी किसान कह रहे हैं, जो अभी जो 3 कानून है उसमें 2 कानून है, तीसरा संशोधन है, जिसमें इसेंशियल कमोडिटी एक्ट आवश्यक वस्तु अधिनियम में भंडारण की सीमा को हटाकर खुला कर दिया गया है। असीमित भंडारण की गुंजाइश रखी गई है। किसान उसके मुखालफत कर रहे हैं और उससे इस संशोधन से या इस कानून से किसानों को 100 तरह की आशंकाएं हैं कि प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे और भंडारण करेंगे, स्टोरेज करेंगे, 100 एकड़ में अपने स्टोरेज के लिए गोदाम बनाएंगे और उससे बाजार को नियंत्रित करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अनिल घनवत इसके पक्षधर हैं। वो कहते हैं कि इसेंशियल कमोडिटी एक्ट को ही खत्म कर देना चाहिए। उसके बाद सबसे बड़ी बात जो अनिल घनवत ने कही थी, बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं ताकि जो लोग कह रहे हैं कि ये किसान सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं सुन रहे, इस कमेटी की भी नहीं सुन रहे, कमेटी में क्यों नहीं जा रहे, उनको जानना चाहिए कि क्या आपके मुद्दे का फैसला करने का हक किसी ऐसी कमेटी को दिया जाए जिस कमेटी का राय जगजाहिर हो कि आपके मुद्दे पर आपके खिलाफ है या आपकी मांग को खारिज करने की उनकी राय रही है, तो क्या उस कमेटी के पास आप जाएंगे? और अगर जाएंगे तो क्या उम्मीद करेंगे कि वो कमेटी पूरी तरह से आपके पक्षों को सुनते हुए अपनी राय बदल या बना सकती है? मैं सिर्फ ये सवाल खड़े कर रहा हूं क्योंकि यही सवाल किसान नेता खड़े कर रहे हैं। किसान नेता मतलब आंदोलनकारी किसान नेता। उसी में अनिल घनवत ने उस बिजनेस लाइन की खबर में, जो ये खबर आप देख रहे हैं, इसी में उनके हवाले से है, कितना अहम है सुनिएगा। अगर सरकार पंजाब के आंदोलनकारी किसानों के दबाव के आगे झुकती है तो भविष्य में कोई भी सरकार कृषि सुधारों की तरफ कदम बढ़ाने की हिम्मत नहीं कर पाएगी। तो अनिल घनवत साहब ने 21 दिसंबर को बिजनेस लाइन रिपोर्टर से बातचीत में कहा कि सरकार को नहीं झुकना चाहिए, कृषि कानूनों की वापसी की तरफ सरकार को सोचना भी नहीं चाहिए। अगर ऐसा किया तो भविष्य में कोई सरकार किसानों के हितों की हिफाजत नहीं करेगी। तो जो अनिल घनवत घोषित तौर पर ऐसी राय रख रहे हैं, वही अनिल घनवत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उस कमेटी में नामित है। तो कैसे उम्मीद करेंगे कि अगर किसान मांग कर रहे हैं कानून वापस लो या और जो भी उनकी मांग है, उन मांगों को सुनते हुए और अपनी रिपोर्ट ऐसी तैयार करेंगे ताकि उनकी मांगें उसमें दर्ज हो या उनका पक्ष कमेटी का पक्ष भी बने या कमेटी उनके पक्ष पर विचार करे? ये आशंका आंदोलनकारी किसान नेताओं को। अब बात आती है कि आज अनिल घनवत ने क्या कहा। आज के अखबार में जो टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापा, इंडियन एक्सप्रेस ने, और मेरे एक करीबी पत्रकार सहयोगी जो मेरे साथ अक्सर दिखते हैं, अरुण पांडे, आपको वीडियो में, उन्होंने भी बात की थी। तो अनिल घनवत ने कहा है, जो टाइम्स ऑफ इंडिया ने पहले पेज पर छापा है, किसानों के आंदोलन ने सरकार और सुप्रीम कोर्ट को इस दिशा में सोचने को मजबूर किया। मैं पूरे तौर पर किसानों के साथ हूं। ये आज छपा है टाइम्स ऑफ इंडिया में, कल टाइम्स ऑफ इंडिया ने इनसे बात की है। और बहुत मुखर है, एक ही सदस्य हैं जो मुखर है, एक ने इस्तीफा दिया, बाकी 2 के बयान अखबारों में नहीं दिखे, कम से कम अशोक गुलाटी और प्रमोद जोशी के। मैं किसानों के साथ हूं, मैं किसी ऐसे कदम का समर्थन नहीं करूंगा जो किसानों के खिलाफ हो। अगर सरकार हमारे पैनल की रिपोर्ट स्वीकार नहीं करेगी तो मैं और मेरा संगठन और संगठन के सदस्य दिल्ली बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन को ज्वाइन करेंगे। ये अनिल घनवत ने आज टाइम्स ऑफ इंडिया, मतलब कल टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत करते हुए कहा है। और ये उनका बॉक्स टाइम्स ऑफ इंडिया में पहले पन्ने पर है और अंदर पेज नंबर 15 पर मेरे ख्याल से उनसे जो बातचीत टाइम्स ऑफ इंडिया ने की है वो विस्तार से छापा है, जिसमें 15 नंबर पेज पर कि मैं प्रोटेस्टिंग फार्मर के पक्ष में हूँ लेकिन पैनल नहीं छोड़ूंगा, पैनल क्विट नहीं करूँगा। ये अनिल घनवत ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बयान में कहा है। अब इसमें क्या है ये मैं बताता हूँ आपको। अब इसमें अनिल घनवत ने कहा है कि समिति के बाकी सदस्यों से विचार करके ऐसी रिपोर्ट बनाएंगे जो किसानों के हित में हो।
तो पहली बात कि समिति के बाकी सदस्यों से बात करके ऐसी रिपोर्ट बनाएंगे तो बाकी जो 2 सदस्य अशोक गुलाटी वो इन कृषि कानूनों के पक्षधर रहे हैं, इसे ज़बरदस्त 91 के बाद रिफॉर्म का सबसे बड़ा कदम मान रहे हैं। मतलब 30 साल बाद कोई ऐसी सरकार है जिसने कृषि के क्षेत्र में रिफॉर्म सोचा है, और कई लेख लिख चुके हैं, कई इंटरव्यू दे चुके हैं, राजदीप सरदेसाई से लेकर ज्योति मल्होत्रा से लेकर कई वरिष्ठ पत्रकारों ने उनके इंटरव्यू किए, मौजूद है यूट्यूब पर, और इंडियन एक्सप्रेस से लेकर अलग अलग जगह उनके लेख छपे हैं, उनके बयान छपे हैं, उसके पक्षधर है। ठीक है, उनका एक पक्ष है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कृषि के जानकार हैं, उनकी एक राय है, उनकी एक सोच है। लेकिन सवाल उठता है उनकी अगर सोच या उनकी राय या उनका अपना आकलन या उनका विचार इन कृषि कानूनों को जबरदस्त रिफॉर्म की दिशा में बढ़ा हुआ एक कदम मान रहा है अशोक गुलाटी की राय, और बल्कि योगेंद्र यादव ने तो 2 कदम आगे बढ़कर ट्वीट किया और आज टाइम्स ऑफ इंडिया में वो भी छपा है। योगेंद्र यादव ने कहा गुलाटी को क्विट करना चाहिए, इस पैनल को, इस कमेटी को, और उसमें योगेंद्र यादव ने जो तंज में कहा है, एक लाइन से बता देता हूं, चूंकि वो लाइन योगेंद्र यादव ने शायद ट्विटर पर लिखी है, जिसे टाइम्स ऑफ इंडिया ने कोट किया है, जिसमें योगेंद्र यादव ने कहा है कि कृषि वैज्ञानिक अशोक गुलाटी से उन्होंने अपील की है कि वो इन 3 कृषि कानूनों के इंटेलेक्चुअल फादर हैं। उन्हें यह समझना चाहिए कि जिस मैच में खिलाड़ी की हैसियत से हिस्सा ले चुके उसी मैच के अंपायर नहीं हो सकते, उन्हें कमेटी से बाहर होना चाहिए। ये योगेंद्र यादव ने अशोक गुलाटी के लिए कहा है। तो सवाल उठता है, अगर अनिल घनवत कह रहे हैं कि कमेटी के सदस्यों से बात विचार करके हम अपनी ऐसी रिपोर्ट बनाएंगे जो किसानों के हित में हो, तो देखना होगा कि कमेटी के बाकी 2 सदस्यों की राय क्या है, उनकी खुद की राय आज क्या है जो अखबार में छपी, उनकी खुद की राय कल क्या है जो अखबार में छपी, जिसमें उन्होंने कहा कि 70 साल में पहली बार कोई सरकार आई है जो इस तरह के रिफॉर्म के बारे में सोच रही है। उनकी राय 21 दिसंबर को अखबार में छपी कि किसी सूरत में इस सरकार को कानूनों को वापस नहीं लेना चाहिए, हाँ कुछ संशोधन पर विचार होना चाहिए। तो जब उनकी ये राय है, कमेटी के 2 सदस्यों की ये राय है, तो फिर ये कैसे किसान आंदोलनकारी किसान मान लें कि इनकी राय बदल कर राय वो भी हो सकती है जो आंदोलनकारी किसान कह और बोल और चाह रहे हैं। तो खैर ये सवाल है। अब जो जानकारी है उसमें पहली बैठक इस कमेटी की, अभी 3 सदस्य हैं, सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, 4था सदस्य नामित करेगा, क्योंकि अगर एक सदस्य कम है तो 4था सदस्य आएगा। सुप्रीम कोर्ट क्या इतनी छीछालेदर जो इस कमेटी की हो रही है, कमेटी की मंशा जो या निष्पक्षता पर इतने सवाल उठ रहे हैं, तो क्या कमेटी में कुछ और सदस्य जोड़े जाएंगे जिन्हें निष्पक्ष माना जाए, ये भी इंतजार करना होगा। लेकिन फिलहाल ये है कि कमेटी की 19 तारीख को बैठक होगी। ये बैठक पूसा में इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, उसी ऑफिस में ये कमेटी बैठेगी और उसके बाद किसान नेताओं से बात करेगी, किसानों से बात करेगी, हर पक्ष को सुनने की कोशिश करेगी। अब बात आती है कि जो आंदोलनकारी किसान हैं वो कह रहे हैं कि हम इस कमेटी के सामने नहीं जाएंगे। तो सवाल उठता है क्या कमेटी उनके पास जाएगी, और उनके पास जाएगी सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, क्या वो कमेटी के सदस्यों मिलना चाहेंगे, और अगर नहीं मिलना चाहेंगे तो फिर कमेटी किन से बात करेगी? क्या ये कमेटी सिर्फ उन किसानों से बात कर लेगी जो किसान या जिन किसानों के नेता जो यूनियन कृषि मंत्री से मिल रहे हैं, उनके दफ्तर में जाकर तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, समर्थन पत्र दे रहे हैं? हिंद किसान यूनियन जैसे संगठन जिसकी स्थापना ही दिसंबर में हुई और दिसंबर में ही कृषि मंत्री से मुलाकात भी हो गई और कृषि कानूनों को समर्थन भी कर दिया, जिनके नेता मेरठ के एक सज्जन हैं, और ऐसे बहुत सारे नेता हैं जिनको, या बहुत सारे संगठन हैं जिसका हवाला केंद्र सरकार दे रही है कि कानूनों के पक्ष में, तो क्या उन सब से मिलेगी? और उन सब से मिलेगी तो आधी बात आएगी, क्योंकि वो तो पहले पक्ष में, उन्हें कोई एतराज ही नहीं है, तो उनसे मिलने का मायने नहीं है। अगर समाधान चाहिए, अगर आंदोलनकारी किसानों की बात सुनकर या इस आंदोलनकारियों को घर भेजना है या इस आंदोलन को खत्म करना है, इस आंदोलन का समाधान तलाशना है, तब तो इनसे बात करनी होगी। नहीं तो जो आंदोलन ही नहीं कर रहा है, जो पहले से समर्थन कर रहा है, उनसे बात अधूरी होगी, उससे बात का कोई मतलब नहीं। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब आने वाले दिनों में हमें देखना होगा कैसे मिलता है। इस बीच जो टाइम्स ऑफ इंडिया में एक खबर है कि आज की बैठक में एमएसपी को कानूनी जामा पहनाने वाले कानून पर किसान बात कर सकते हैं।
किसान मतलब आंदोलनकारी किसान, और दर्शन पाल, जो डॉक्टर दर्शन पाल क्रांतिकारी किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं, उनके हवाले से कहा गया है कि एमएसपी से जुड़े मुद्दों पर अपनी बात रखेंगे, देखते हैं क्या बात बनती है। पिछली बैठक में कानून वापसी पर ही किसान संगठन अड़े थे और वहीं पर बात टूट गई। तब सिर्फ रिपील की बात कर रहे थे, एमएसपी पर बात करने से पहले चाहते थे इस पर फैसला हो, लेकिन इस बार फोकस एमएसपी पर होगा इस बातचीत पर जो आज बातचीत होनी है। तो एक ये बड़ी खबर है, कई अखबारों में अनिल घनपत के हवाले से है। इस बीच मैंने अभी कैलाश चौधरी का एक बयान देखा, जो कृषि राज्य मंत्री हैं। उन्होंने कहा किसान अपनी बात सुप्रीम कोर्ट की निष्पक्ष कमेटी के सामने रखें, अब सुप्रीम कोर्ट में ही फैसला होगा। ये कृषि राज्य मंत्री कह रहे हैं, निष्पक्ष कमेटी, और वो कितने निष्पक्ष हो सकते हैं और हैं, उनकी राय क्या रही है, ये मैंने वीडियो में पहले बता दिया। तो क्या आज की बैठक में बातचीत की औपचारिकता के बाद नरेंद्र तोमर ने भी कहा कि हम खुले मन से बात करना चाहते हैं, किसान नेताओं ने भी कहा कि सरकार ने बुलाया है और सरकार से मीटिंग तय है, तो हम कोई भी मीटिंग अपनी तरफ से स्किप नहीं करेंगे। तो वहाँ मीटिंग में क्या होता है? कृषि राज्य मंत्री की ये राय, कृषि मंत्री की कि हम खुले मन से बात करेंगे। जाहिर है वहाँ स्थितियाँ ऐसी बनेगी कि अगर किसान नेता, किसान यूनियन उसी तरह की मांग करेगी जो पहले करती रही है, तो इसमें कोई रास्ता की कोई गुंजाइश नहीं है। फिर बात वहाँ भी आएगा, क्योंकि पहले 2 मीटिंग में कृषि मंत्री कह चुके हैं कि आपको जाना है तो सुप्रीम कोर्ट जाइए, हम रिपील नहीं कर रहे। और तब किसान नेताओं ने मना किया कि हम क्यों सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, चुनी हुई सरकार ने ये कानून थोपा है, चुनी हुई सरकार से हम अपनी बात कहेंगे। तो ये है। इस बीच अब जो दूसरी बात है कि किसान आंदोलन को लेकर उसमें और एक और दिलचस्प बात हुई, जो बीकेयू के अध्यक्ष, मान गुट के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह मान ने जो कल कमेटी से अपना नाम वापस लिया, इस्तीफा दिया, जो भी कहे, उनके बारे में खबर थी, कल ही खबर आई थी, लेकिन आज मैं देख रहा हूँ टाइम्स ऑफ इंडिया और एक्सप्रेस में छपी है कि बीकेयू मान गुट के बीकेयू दर्जनों है इस देश में, भारतीय किसान यूनियन दर्जनों या न जाने कितनों, 100 से ज़्यादा भी हो सकता है। राकेश टिकैत की यूनियन भी बीकेयू है, चढ़ूनी की भी यूनियन बीकेयू है, राज्यपाल भी बीकेयू है, बहुत सारे उन संगठनों के साथ उस नेता का नाम जुड़ा होता है। तो बीकेयू मान गुट के पंजाब यूनिट की पंजाब इकाई के पंजाब इकाई के नेता हैं, उन्होंने बलदेव सिंह मियांपुर, उन्होंने कल मान को अध्यक्ष पद से हटा दिया था और कहा किसान यूनियनों का जो संगठन है एआईकेसीसी, जिसके वो अध्यक्ष हैं, उससे भी बीकेयू का कोई लेना देना नहीं है। तो कल ये खबर आई कि चूंकि संगठन के भीतर से भूपेंद्र सिंह मान पर दबाव बना, उन्हें हटाने की बात हो गई, इसलिए उन्होंने इस समिति से अपना नाम बाहर लेना मुनासिब समझा, या ये कहें कि उन पर इतना दबाव था क्योंकि लगातार उनकी राय को लेकर, उनकी पक्षधरता को लेकर सवाल उठ रहे थे। 80 साल के हैं, बुजुर्ग हैं, पंजाब के किसान नेता रहे हैं, राज्यसभा सदस्य रहे हैं आज से 90 में, तो समझिए 30 साल पहले। खैर, हालांकि मान गुट में ही एक गुट ये भी है, हरियाणा का है गुट गुनी प्रकाश हैं, जिन्होंने मान का समर्थन किया है और कानूनों का भी समर्थन किया है। वो भी प्रतिनिधिमंडल के तौर पर मिल चुके हैं प्रतिनिधिमंडल के साथ ज्ञापन देने के लिए कृषि मंत्री से कानूनों के समर्थन में। अब बात आती है कि जो किसानों की अगली रणनीति है 26 जनवरी को लेकर, उसको लेकर 2 राय दिख रही है। एक मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था कि बड़े नेता हैं किसान नेता राज्यपाल, उन्होंने कल एक चिट्ठी लिखी थी किसानों के नाम, जिसमें उन्होंने कहा था कि किसान कभी भी ऐसी उग्रता की दिशा में ना जाए, ये आंदोलन हिंसक रास्ता अख्तियार ना करे, हम किसी भी सूरत में जो 26 जनवरी की परेड है उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। ये जो माहौल बन रहा है या बयान आ रहा है कि कोई लाल किले पर झंडा फहराएंगे, परेड में दाखिल हो जाएंगे, ऐसी किसी चीज़ में हम शामिल नहीं हैं। हम आपसे अपील करते हैं कि ऐसी भड़काने वाली बातें ना करें, क्योंकि इस आंदोलन को बदनाम करने या आंदोलन को डिरेल करने की तमाम कोशिशें हो रही है। उन कोशिशों से हमें सावधान रहना है, हमें अहिंसक रहना है, सतर्क रहना है और ऐसी कोई घटना ना हो। ये कल उन्होंने चिट्ठी लिखी थी, जो कल शाम के वीडियो में मैंने विस्तार से चिट्ठी का हिस्सा बताया। लेकिन ये बयान आ रहे हैं। अब राकेश टिकैत जो भारतीय किसान यूनियन के नेता हैं, उन्होंने कल भी कहा कि हम ट्रैक्टर मार्च करेंगे और लाल किले से इंडिया गेट के अमर जवान ज्योति तक जाएंगे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक जो सेना और बाकी जो परेड गुजरता है, परेड की झांकी चलती है, हम यहाँ से जाएंगे और वहाँ मिलन होगा। इस तरह की बातें उन्होंने बयान में कही।
तो ये देखना होगा कि किसान यूनियन में क्या अलग अलग राय है, या अगले 2, 4, 5 दिन में जो कहा जा रहा है 17 तारीख को शायद बैठक है, बैठक करके आगे की दशा और दिशा तय करेंगे। ये भी है कि पंजाब के कुछ जिलों में, संगरूर, मोगा और कुछ जिलों से ऐसी तस्वीरें आ रही है कि वहाँ ट्रैक्टर रैली को लेकर रिहर्सल किया जा रहा है। उसमें महिलाएं भी बड़ी तादाद में हैं, युवा भी बड़ी तादाद में हैं। ये कहा जा रहा है कि हज़ारों ट्रैक्टर, 10,000, 8,000 ट्रैक्टर 23 जनवरी तक दिल्ली की सीमाओं पर के आसपास जमा होंगे और उसके बाद 25-26 को दिल्ली की तरफ बढ़ेंगे। ये सारी स्थितियां हैं। उन स्थितियों को देखना है कि आगे कोई ऐसी स्थिति ना बने कि हिंसक मोड़ पर ये आंदोलन पहुंचे। इस बीच सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई दिल्ली पुलिस की उस अर्जी पर, जिसमें दिल्ली पुलिस ने कहा है कि गणतंत्र दिवस की गरिमा पर चोट लगाने वाला अगर कोई कार्यक्रम, ट्रैक्टर परेड या ऐसा कुछ करते हैं किसान, तो उन्हें रोका जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, फैसला होगा। सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है सोमवार को, ये मायने रखता है। इस बीच ये भी बता दें कि एक और किसान जसप्रीत सिंह की मौत हो गई है, जो लगातार दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शन में हिस्सा ले रहे थे, घर लौटे थे पंजाब, और उसके बाद उनकी तबीयत खराब थी और मौत हो गई। किसानों की मौतों का सिलसिला जारी है, जो अब तक के आंकड़े के हिसाब से लगभग 70 से ज़्यादा किसानों की मौत हो गई। ठंड इतनी है, आप पीछे देख रहे हैं, कुहासा, कोहरा और एकदम शीतलहर जैसी ठंड है। मतलब अगर आप जैकेट और जूते में हैं तो आपके जूते के भीतर भी ठंड का एहसास होगा। उसके बाद भी लोग अगर कहते हैं कि किसान बहुत आराम से हैं, टेंट में अच्छा खाना खा रहे हैं, अच्छी रजाइयों में सो रहे हैं, रमेश बिधूड़ी टाइप के सांसद, तो आकर देखना चाहिए कि टेंट में सोना और घर में सोना कितना फ़र्क है। और सड़क पर सोना, सड़क पर रहना, सड़क पर जो टेम्पररी टॉयलेट है उसमें जाना, या कहीं भी इस तरह से नित्य क्रिया से निवृत्त होना कितना मुश्किल काम होता है, आकर देखना चाहिए तो अंदाज़ा लगेगा। कहना बहुत आसान है, लेकिन फ़िलहाल हम सब उम्मीद करें कि इसका कोई रास्ता निकले, रास्ता बातचीत से निकले, किसानों की तरफ से कोई लचीलापन दिखे तो निकले, सरकार की तरफ से लचीलापन दिखे तो निकले, लेकिन रास्ता निकले। फिलहाल इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूं दोस्तों, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। नमस्कार।